लोगों में ये मैसेज देना कि भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी अलग हो रही है, चंद्रशेखर आज़ाद, विनय रतन सिंह जी अलग हो रहे हैं। मैं आज नहीं, इस संगठन भीम आर्मी भारत एकता मिशन संगठन नहीं है, एक मजबूत परिवार है। कमल सिंह वाले जी उसमें व्यवस्था देख रहे थे, कमल सिंह वाले ने मुझे धक्का दिया, डंडा मारा, तो क्या मैं उसे अपने उस पे ले लूँगा, ईगो पे ले लूँगा? हम तो कह रहे ना कि भीम आर्मी का एक एक कार्यकर्ता आपसे क्षमा मांगता है, अगर आपके सम्मान को ठेस पहुंची है। हम चंद्रशेखर आज़ाद जी की ओर से भी आपसे क्षमा मांगते हैं। हमारे बड़े, हमारे जो पूर्वज रहे हैं, हमारे जो जिन्हें हम अपना मानते, बाबा साहब अम्बेडकर, मान्यवर साहब का आश्रम, उनके सपनों को लेकर आज भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी काम कर रही है। स्वागत है आप सभी का टीटीसी न्यूज चैनल पर। मेरा नाम है अज्जू मलिक। जिस तरीके से बिजनौर से चली सांसद चंद्रशेखर जी की सत्ता परिवर्तन यात्रा अब जो है वो शामली के अंदर मौजूद है और पूरे प्रदेश भर में वो यात्रा निकलेगी, युवाओं को जगाएगी। प्रदेश भर में जो प्रदेश के मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ, भारतीय जनता पार्टी है, उस सरकार के बारे में बताएंगे और 2027 के लिए मजबूत तरीके से तैयारी कर रहे हैं इस यात्रा के जरिए सांसद चंद्रशेखर जी। लेकिन जिस तरीके से कल बयान आया राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन जी का, उस बयान को लेकर हम लोग पहुंचे हैं जो है प्रवीण भाई के पास, सारी बातचीत करते हैं। प्रवीण भाई, सबसे पहले स्वागत। धन्यवाद आपका और आपके न्यूज़ चैनल का। देखिए, जो संघर्ष के साथी है और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वे कह रहे हैं कि मेरा जो है अपमान किया। देखो, हमारे नेता हैं माननीय विनय रतन सिंह जी, और हमारा सम्मान भी है, और भीम आर्मी भारत एकता मिशन का नेतृत्व करते आए हैं शुरुआती दौर से। और अपमान सम्मान ये मिशन में कोई मायने नहीं रखता है, मिशन अपना काम करता है। और जिस प्रकार का माहौल क्रिएट किया जा रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से, उन लोगों के माध्यम से जो डरे हुए हैं, ये जो 3 दिन की सत्ता परिवर्तन यात्रा है ना, ये उसका रिजल्ट है। वो अपने लोगों को गुमराह करने के, हमारे लोगों को गुमराह, जैसे कि उनके कुछ स्टेटमेंट को तोड़ मरोड़ के पेश करना और पार्टी की और नेता चंद्रशेखर आज़ाद की छवि को खराब करना, लोगों में ये मैसेज देना कि भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी अलग हो रही है, चंद्रशेखर आज़ाद, विनय रतन सिंह जी अलग हो रहे हैं, तो एक भ्रमिक कहानियाँ, मनगढ़ कहानियाँ और मनगढ़ नेताओं की बनाई हुई सारी की सारी ये तैयार किया जा रहा है। मैं बता रहा हूँ, उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। मैं खुद इन यात्राओं में रहा हूँ, यात्रा में जिस प्रकार का जुनून देखा गया, मैं खाली दलित समाज की बात नहीं करूँगा, मुस्लिम समाज, इसमें ओबीसी समाज, उनकी जो जनसंख्या थी, जो उनका मैंने देखा, जो जगह जगह पे वो स्वागत कर रहे थे, और हमने तो बुलाए नहीं थे, वो सिर्फ आस्था में वहाँ आए थे। तो ये छोटी मोटी जो चीज़ें होती, देखो परिवार है। मैं आज नहीं, इस संगठन भीम आर्मी भारत एकता मिशन संगठन नहीं है, एक मजबूत परिवार है। ये 15 साल 2015 से लेकर आज 2026 चल रहा है, उस 2015 से लेकर आज तक उस परिवार का मैं एक मजबूत सदस्य हूँ। और संगठन और हमारे नेता विनय रतन सिंह, हमारे नेता चंद्रशेखर आज़ाद एक थे, एक है, एक रहेंगे। ये सिर्फ भ्रम फैलाया जा रहा है, सबका मन होता है। कभी कभी परसों की घटना है, मैं शामली में था, हम भी व्यवस्था में थे, मैं भी प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ, मैं संगठन का उस समय का साथी हूँ जब सहारनपुर में संगठन लेकर आए, आंदोलन करे, सारे करे। मैं भी अपना एक वजूद रखता हूँ, सम्मान रखता हूँ। कमल सिंह वाले जी उसमें व्यवस्था देख रहे थे, कमल सिंह वाले ने मुझे धक्का दिया, डंडा मारा, तो क्या मैं उसे अपने उस पे ले लूँगा, ईगो पे ले लूँगा? ये कहीं ना कहीं एक अलग ही बात है। ठीक है, ठेस पहुँची है, लेकिन उस ठेस पहुँचे तो उसका एक समाधान है, और समाधान है परिवार की पंचायत। परिवार के हम सदस्य हैं, चंद्रशेखर आज़ाद जी सदस्य हैं, कमल सिंह वालिया जी सदस्य हैं, अन्य बहुत कार्य पदाधिकारी, जिले के कार्यकर्ता सदस्य परिवार में बैठे, सबका समाधान होगा। ये अन्यथा कुछ नहीं है। देखिए, विनय रतन जी ने 37 मिनट की वीडियो में लाइव आकर कहा है कि मैं आत्महत्या करने को मजबूर हूँ। अरे, बड़ा दुखड़ा सुनाया, बड़ा दुखड़ा सुना है। हमारे नेता हैं, देखो भावनात्मक, देखो कोई चीज़ें हो जाती हैं। और मैं देखो, ये बात है, हमारे नेता ने उसमें प्रयास भी किया, चंद्रशेखर आज़ाद जी ने, गलती का आभास भी हुआ, चलो हो जाती है, धक्का मुक्की है। देखो, आप भी समझदार हो, पत्रकार महोदय, जब आप कहीं पत्रकारिता करने जाते हो, किसी की लाइव को करते हो, कवर करते हो, तो वहाँ धक्का मुक्की एक आम बात है, हो गई। हम तो कह रहे ना कि भीम आर्मी का एक एक कार्यकर्ता आपसे क्षमा मांगता है, अगर आपके सम्मान को ठेस पहुँची है। हम चंद्रशेखर आज़ाद जी की ओर से भी आपसे क्षमा मांगते हैं, लेकिन आपको इस संगठन का उस समय तक नेतृत्व करना जब तक हम इस देश में शासक ना बन जाए, क्योंकि हमारे बड़े,
हमारे जो पूर्वज रहे हैं, हमारे जो जिन्हें हम अपना मानते, बाबा साहब अम्बेडकर, मान्यवर साहब का आश्रम, उनके सपनों को लेकर आज भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी काम कर रही है। ये मतभेद उनके सपनों को चकनाचूर करेगा। अगर हमें सपनों को जीवित रखना है तो इस प्रकार के मतभेद को भूलना पड़ेगा। और परिवार है, खींचातानी चलती है, तो लोगों में जो लोग इनका बड़ा लुत्फ उठा रहे हैं, तो मैं उनके लिए एक ही मैसेज करूँगा, 2027 आपका काल बन के आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी आ रही है और सत्ता परिवर्तन उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है, बड़े स्तर पे होने जा रहा है। और उस सत्ता परिवर्तन में चंद्रशेखर आज़ाद के जो बिल्कुल हाथ है, हमारे जो नेता हैं विनय रतन सिंह जी, उसमें संपूर्ण भागीदारी के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। ये सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है। तो मैं विनय रतन सिंह और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने नेता विनय रतन से सिर्फ आपके चैनल के माध्यम से यही बात कहूँगा, आपका परिवार बहुत बड़ा है और इसकी जिम्मेदारी भी बड़ी है। तो जिम्मेदारी समझते हुए जो स्टेटमेंट जो आप हाथ हुए, जो भी हुआ है, उसको भुलाइए और वो भूलना भी चाहिए। आगे बढ़िए, क्योंकि आप बहुत आगे चले गए। अब हम इस संगठन को, इस मिशन को, हमें पता है हमने कितनी कठिनाइयों से, एक मोटरसाइकिल पे 4 लोगों ने गांव में जाके मीटिंगें की है, यहाँ लट खाए हैं, संघर्ष किया है, हर समय प्रशासन के सामने सीना तान के खड़े हुए हैं। लोगों ने गोलियां खाई है, 18 अप्रैल में लोगों ने गोलियां खाई, लोगों के घर बर्बाद हुए, लोगों ने अपने काम कारोबार बर्बाद किए हैं। तो इस संगठन में बहुत आपसे आशा है। इस आशा को निराशे में मत बदलिए। जो हुआ सो हुआ। और देखो, गलती भगवान तो है नहीं कोई, गॉड तो है नहीं कोई, गलती इंसान हमें करता है। वो कितने भी प्रयास कर ले, मैं खुद भी गलतियां करता हूँ, चाहे वो संगठन हो चाहे परिवार को, होती है गलतियों को पश्चाताप भी होता है। और जो पश्चाताप हो गया है तो उसको ज़्यादा बढ़ाने से कोई, मैं तो चाहता हूँ कि विनय रतन सिंह जी आज शाम को लाए हुए उन लोगों को जवाब दे जिन्हें लग रहा है कि विनय रतन सिंह के स्टेटमेंट से हमारी दुकानें दोबारा खुल जाएंगी, हम फिर समाज को लूटने लगेंगे, हम फिर राजनीति में बरगला कर समाज को गुमराह करेंगे। उनको मुंह तोड़ जवाब दे, और जल्दी देंगे भी, पूरा विश्वास है। हर एक कार्यकर्ता को विश्वास है, हर एक पदाधिकारी को विश्वास है, हर एक माँ को, हर एक बहन को, हर एक बेटी को, हर उस समाज, वंचित समाज को विश्वास है जो आज न्याय के लिए भीम आर्मी भारत एकता मिशन की ओर देख रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं तो दुख होता है ना प्रवीण भाई, कि जो संघर्ष से सींची हो पार्टी और राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, उनके साथ स्टेज पर धक्का मुक्की हो, तो कहीं ना कहीं दुख तो है ना विनय रतन जी को इस चीज का। ये आप गलत कह रहे हो, स्टेज पे कोई धक्का मुक्की नहीं हुई है। जब पद यात्रा निकल रही थी, पैदल यात्रा, तो वहाँ मुझे जो सूचना मिले, यात्रा में व्यवस्था के लिए, देखो नेता है, हमें भी डांट देता है, सबको डांट देता है, तो जो पता लगा कि वहाँ व्यवस्था के लिए जब वो सामने, उनका ध्यान नहीं पड़ा कौन है, तो उन्होंने कहा चलो आगे चलो व्यवस्था करो। इतना छोटा सा है, बस वो सम्मान पे ले गए। और होना भी चाहिए यार, नेशनल लीडर है हमारे, वो होना भी चाहिए, दिखना भी चाहिए कि मैं नेशनल लीडर हूँ। अगर मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुँचे तो उन्होंने किया, उसका सही है, लेकिन अब उस चीज़ को ना बढ़ाया जाए, क्योंकि अगर ये बढ़ेगा तो उन्हें बल मिलेगा जिन्हें हमने ख़त्म किया है, उन ताकतों को बल मिलेगा जिन्होंने आज तक समाज का शोषण किया है, उन ताकतों को बल मिलेगा जिन्होंने राजनीतिक शोषण, आर्थिक शोषण, शारीरिक शोषण, क्योंकि जिस समाज की हम लड़ाई लड़ रहे हैं, बहुजन समाज की, बहुत ही उस पायदान पे खड़ा है, हर जगह पे, राजनीति हो चाहे समाज नीति हो चाहे आर्थिक हो। अगर आज हम इसे तोड़ दिया तो हम उसे खड़ा नहीं कर पाएंगे। तो आपसे निवेदन तो यही है, आपके चैनल के माध्यम से, परिवार है। एक आरोप भी लग रहा है चंद्रशेखर जी पे कि अब आगे बढ़ गए हैं, जो संघर्ष के साथी हैं उनको पीछे कर रहे हैं और जो नए आ रहे हैं उनको आगे कर रहे हैं। अभी आपने कल एक वीडियो सुनी होगी सोशल मीडिया पे, जब हम वहाँ थे शामली में, तो पत्रकार महोदय ने कहा, देखो मैं एक छोटा सा कार्य करता हूँ लेकिन समर्पित हूँ, अंतिम क्षणों तक मैं भीम आर्मी भारत एकता मिशन का सच्चा सिपाही रहूँगा, पद मेरे लिए कोई महत्व नहीं रखता है। चंद्रशेखर पत्रकार महोदय ने पूछा कि आप योगी आदित्यनाथ के बाद अपने आप को सीएम मानते हो, तो उन्होंने सबका नाम लिया, बहुत सारे, उसमें मेरा भी नाम था कि परवीन जी खड़े हैं, कमल जी खड़े हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, नेता हमारा हर कार्यकर्ता को सम्मान देता है, इतना ही स्नेह, इतना ही प्यार देता है। हम भी अगर रात के 24 घंटे में किसी समय फ़ोन कर दे, कोई बात कर दे, कोई भी बात हो, हमारी बात को कभी इग्नोर नहीं करता है। उस नेता में, यार मैंने बहुत सारे नेता देखे हैं, नेता इमोशनल भी बहुत है हमारा, ऐसे नहीं है, इतना इमोशनल है, हमने रोते भी देखा है अपने परिवार में, अच्छे बुरे समय में। तो मैं नहीं मानता हूँ कि ऐसा कुछ होगा। नेता हमें धोखा नहीं देगा, ईमानदार नेता है। अब एक सवाल ये उठ रहा है कि अब जो है आज़ाद समाज पार्टी में बिखराव हो जाएगा, अब विनय रतन जी अलग हो जाएंगे और चंद्रशेखर जी अलग हो जाएंगे।
अब जो सवाल उठा रहे हैं उनके लिए तो मेरा एक ही जवाब है, ना तो कभी भीम आर्मी अलग हुई है, ना आज़ाद समाज पार्टी अलग होगी। और विनय रतन सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, मैं तो चलो 2015 में जब ये क्या नाम है घड़कोली कांड हुआ तब से उनके साथ हूँ, वो उनसे पहले साथी हैं। वो एक परिवार की तरफ पहले से रहते हुए हैं। और परिवार में यार अक्सर लड़ाई या झगड़े होते हैं, वो तो चलता रहता है। वो गलतफहमी ना पाले कोई, 2027 में आपका सुपड़ा साफ होगा। ये आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी कार्यकर्ता अब संकल्प ले चुका है और इसमें किसी की नहीं चलने वाली। बहुत अच्छे तरीके से हम सत्ता परिवर्तन ही कर रहे हैं। हम अब सत्ता परिवर्तन प्रशासन का देख लीजिए, हमारी सत्ता परिवर्तन को रोकने के लिए हमें रूट नहीं दे रही है, सारी बाधाएं लगा रही है। तो उन्हें भी देखो, बात सुनो, आज की स्थिति ये है कि सबसे ज़्यादा खतरा अगर किसी को है ना सत्ता परिवर्तन यात्रा है बीजेपी के बाद, वो समाजवादी पार्टी को है। अरे ये हमारे लोगों को बरगला के इधर उधर की बातें करके कोई फायदा नहीं है। ये कट्टर चंद्रशेखर आज़ाद और विनय रतन सिंह के कट्टर समर्थक है, ये नहीं कटने वाले हैं। 27 में सत्ता परिवर्तन होगा और विनय रतन सिंह सत्ता परिवर्तन के मुख्य सूत्रधार होंगे चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। ये थे प्रवीण गौतम जी, संघर्ष के साथी है, सांसद चंद्रशेखर जी और विनय रतन जी के साथ गोलियां खाई, डंडे खाए, प्रदर्शन किए, बड़े जो है संघर्ष के साथी हैं। अब कह रहे हैं कि भाई विनय रतन जी और सांसद चंद्रशेखर जी, ठीक है हल्का सा मन मुटाव है, अलग की तो बात बिल्कुल भी ना सोचना। तो साथियों, मिलता हूँ फिर किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। बने रहे टीटीसी न्यूज़ चैनल में। जय हिंद।